अभी हाल में ही हमारे सभी के चहेते हिंदी प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब वे फिल्मी गाने नहीं गाएंगे। एज ए फिल्मी प्लेबैक सिंगर वे अपनी जर्नी को कॉल ऑफ कर रहे हैं, यानी कि अब वे फ्यूचर में फिल्म्स के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उनका ये स्टेटमेंट आते ही उनके चाहने वालों में एक गहरी उदासी छा गई। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। लोग दो ओपिनियंस में बट गए। एक तरफ जहां उनका ब्रेक लेना सही बताया, तो वहीं दूसरी ओर उनका अपनी करियर के पीक पॉइंट पर मात्र 38 साल की उम्र में उठाया गया ये कदम बहुत ही रिस्की और इमेच्योर माना गया। नमस्कार इंडिया, मैं हूं दीपमाला, करती हूं बातें आपसे मेरे दिल की। आपने भी देखा और सुना होगा इस बारे में। आपको क्या लगा? आपने भी तो सोचा होगा ना कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, वो भी उस पॉइंट पर जहां वे आज राज कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहां उनके कद के सामने कोई दूसरा टिक ही नहीं पा रहा। एक ऐसी आवाज जिसके सम्मोहन में आप और हम कई सालों से बंधे हुए हैं। उनके गाए हुए गाने म्यूजिक चार्ट्स पर हमेशा टॉप पोजीशन पर रहते हैं। साल दर साल वे बस गाते ही चले जा रहे हैं और खुद को बेहतर से बेहतरीन करते चले जा रहे हैं। एक बात जो मुझे उनके बारे में पढ़कर सुनकर समझ में आई, वो ये कि वो एक साधारण सा बंदा है, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ। उसे बनावटीपन और दिखावा शायद ना के बराबर ही आता होगा। ना ही मुंबई की शहरी चकाचौंध ने उसको कभी लुभाया, ना ही फिल्मी पार्टियों में वो कभी नजर आया, और ना ही महंगे कपड़े और गाड़ियों में। और आज भी वो अपने छोटे से गांव जियागंज वेस्ट बंगाल में रहते हैं, अपनों के बीच। मुझे याद है आज तक कि बहुत पहले ना फेम गुरुकुल नाम से एक म्यूजिकल टैलेंट शो आया करता था। उसमें पहली बार मैंने एक शांत, गंभीर और सरल युवक अरिजीत को देखा था, जिसके एक एपिसोड में लारू, जो उस फेम गुरुकुल में उस गुरुकुल की प्रिंसिपल बनी थी, ने उनको बहुत डांटा था। अब वो किस्सा क्या था ये तो मुझे याद नहीं, मगर शायद अरिजीत ने वहीं से अपनी गायकी को साबित करने का मकसद बना लिया था और तमाम दुनियादारी से खुद को दूर कर लिया था। अब बात करते हैं हम अपनी। कभी कभी आपको नहीं लगता कि यार काश ये तमाम झमेले छोड़कर एक शांत सी, एक सिंपल सी लाइफ जिए। ये रोज रोज का वर्क प्रेशर, सोशल इकोनॉमिक प्रेशर, कितना कुछ हमारा दिल कहता है, और कभी कभी तो हमें वो काम भी करने होते हैं जिनका हमारे स्किल से, वर्क प्रोफाइल से कोई सरोकार नहीं होता, मगर सर्वाइवल के लिए काम करना तो पड़ता है ना। मगर जो वो काम आपकी मेंटल पीस को ही खत्म कर दे, आपके हेल्थ को अफेक्ट करे, या आपकी फैमिली लाइफ को इम्बैलेंस कर दे, या फिर एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी पहचान ही आपके लिए मुश्किल हो जाए, तब क्या करें? ऐसे में बहुत टफ होता है कोई कदम उठाना, क्योंकि आपका एक कदम आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट 2 एपिसोड्स में ना 2 टॉपिक्स पे बात की थी। पहला कि हमारी चाहते शादी होनी चाहिए, और दूसरा बहुत कुछ है करने को। आप दोनों एपिसोड्स को YouTube या Spotify पर सुन सकते हैं। यहाँ मैंने यही बातें की हैं कि जब हम उस चौराहे पर खड़े होते हैं जहाँ आपको एक निर्णय पर जाने में या एक राह चुनने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले तो खुद से ही ये सवाल करें कि तुम्हारा स्वयं का वजूद क्या है, क्या चीज़ तुम्हें सुकून और खुशी दे सकती है, और इस पॉइंट पर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम अपनी बात को कहते हैं कि माना आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और लोगों से डील करने में आप स्ट्रेस में रहते हैं, या उनको डील करने से आपको कुछ सीखने को मिलता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। इसमें यदि पहले वाला आंसर यस है, तो आपको उस डिपार्टमेंट से क्विट कर देना चाहिए और कहीं दूसरी जगह स्विच कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आप ऑपरेशंस में कई गुना बेहतर दे सकें, खुश रह सकें। कहते हैं कि शादी चाहते भी बेहिसाब खुशियों को मुकम्मल करती हैं, और नए काम को करने के लिए बस आपको दिल का इशारा चाहिए कि ये मेरा पसंदीदा काम बनने वाला है। फिर देखिए जनाब, आप और आपका काम कैसे चलता है, कैसे सुपर से भी ऊपर हो जाता है। अरे एक बात बताऊं आपको,
अरिजीत ने सिर्फ फिल्मी गानों को अलविदा कहा है, सिर्फ फिल्मी गानों से, ठीक है। म्यूजिक को या संगीत से नाता नहीं तोड़ा है और ये हमारे लिए सुकून की बात है। उनका कहना है he won't stop making music, he will continue to work independently and he will be learning more music and do his own work as a small little artist। कुछ गौर किया आपने इनकी बातों में? वही जनाब जो मैंने आपको बोली। तो चलिए कुछ बातें आपसे। अब मेरे दिल में कुछ है चाहतें मगर सादी सी, करना मैं वो चाहूँ जो दवा है दिल में, बस एक कप चाय का प्याला हो हाथ में और गुनगुनाता रहूं गीत कोई भी तेरे साथ में। जब तू मकान को घर बनाए, जब तू मकान को घर बनाए, मैं भी तस्वीर हमारी टांग दूं दीवार में। मन का मौजी मस्ताना मलंग ये दिल, आसमान में उड़ता भी परवाह अंदाज हो, ज़मीं भी मेरी हो और मुट्ठी भर आसमां, बेफिक्री के आलम में प्यारा एक संसार हो। सो क्या कहिएगा? जो भी कहना है ना जनाब कमेंट्स में कहिएगा। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आज ये गाना सुन लीजिएगा और गुनगुना लीजिएगा, क्योंकि चाहते हैं सादी सी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज एपिसोड। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।